जय हिंद साथियों, इस वीडियो में हम अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसलिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक जरूर देखें। 50 क्वेश्चन आपके बिल्कुल इस वीडियो में तैयार होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के अंत में देश में 5 IIT स्थापित किए गए थे? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना वो थी? तो वो थी पहली पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, हरित क्रांति निम्नलिखित में से किसके आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने में सहायक थी? तो ये जो है अनाज की जो है एक प्रकार से हम कहें तो आयात पर जो है भारत की निर्भरता को कम करने में सहायक थी। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। 3 नंबर है, मूल्यह्रास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? सही कथन की यहाँ पे बात कर रहा है, तो सही कथन यहाँ पे जो है बिल्कुल दोनों हो जाएंगे, यानी कि बी ऑप्शन, जिसमें अचल संपत्ति के उपयोगी जीवन के दौरान गिरावट के कारण उसके मूल्य में होने वाले ह्रास को कहा जाता है, और दूसरा मूल्यह्रास में अप्रत्याशित या अचानक विनाश को शामिल नहीं किया जाता। चौथा क्वेश्चन है, सरकार को सलाह देने के लिए नीति आयोग नामक एक डैश की स्थापना की गई। तो किसकी स्थापना की गई थी? तो नीति विचारक समूह की। ऑप्शन सी राइट हो जाएगी। और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। और योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। किसके? तो योजना आयोग को हटाकर वहां पे नीति आयोग लाया गया था। 5 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का या के कार्य हैं? तो पहला है मुद्रा जारी करना और दूसरा आखिरी कर्जदाता। इसमें से कौन से कार्य भारतीय रिजर्व बैंक के हैं? तो दोनों कार्य हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन सी। 6 नंबर है, स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के डैश प्रभाव में 1951 में अपनी पंचवर्षीय योजना लॉन्च की। तो बिल्कुल नेहरू के डैश प्रभाव में, तो किस चीज के प्रभाव में यहाँ पे किया गया था? तो समाजवादी, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 7 है, 2015 में भारत में योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था की स्थापना की गई थी? हमने अभी बताया कि वहां पर जो है नीति आयोग की स्थापना की गई थी। 8 नंबर है, भारत में हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन मुख्य रूप से डैश के उत्पादन के सुधार पर केंद्रित थी। तो किसके उत्पादन पर? तो गेहूं और धान के। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन को पहचानिए। पहला कथन है कि भारत में हरित क्रांति उस अवधि को संदर्भित करती है जब भारतीय कृषि आधुनिक तरीकों और प्रौद्योगिकी जैसे कि HYV बीजों, ट्रैक्टरों, सिंचाई सुविधाओं, कीटनाशकों और उर्वरकों के उपयोग के कारण एक औद्योगिक प्रणाली में परिवर्तित हो गई। और दूसरा है, इसे अमेरिका और भारत सरकार तथा फोर्ड और रॉकफेलर फाउंडेशन द्वारा वित्त पोषित किया गया। तो यहाँ पे आपको सही कथन पहचानना था, तो सही कथन दोनों हो जाएंगे, यानी कि सी ऑप्शन, ए और बी दोनों बिल्कुल राइट होंगे। 3 है, अर्थव्यवस्था में भ्रष्टाचार, काला धन, आतंकवाद और नकली मुद्रा के प्रसार की समस्या से निपटान के लिए नोटबंदी भारत सरकार द्वारा में डैश चलाई गई। तो डैश में चला कब जो है चलाई गई थी? तो ये जो है चलाई गई थी नवंबर 2016 में। ऑप्शन बिल्कुल ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति बिना कोई दूसरी नौकरी ढूंढे एक नौकरी छोड़ देता है, या तो स्वेच्छा से या अनिच्छा से, तो वह डैश से गुजर रहा होता है। तो किससे गुजरता है? तो घर्षणात्मक बेरोजगारी से। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा।
12 है पंचवर्षीय योजनाएं डैश आयोग नामक निकाय द्वारा तैयार, कार्यान्वित और विनियमित की जाती हैं। तो किसके द्वारा की जाती हैं? तो ये की जाती हैं योजना आयोग के द्वारा। 13 नंबर क्वेश्चन है डैश ऋण ग्रहण को छोड़कर सरकार की कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर है। तो किसका यहाँ पे हो जाएगा? तो बिल्कुल राजकोषीय घाटा। क्या रहेगा? तो राजकोषीय जो घाटा होता है ऋण ग्रहण को छोड़कर सरकार के कुल व्यय और कुल जो है प्राप्तियों के बीच का अंतर होता है। 14 नंबर है गरीबी रेखा के आकलन के लिए रंग राजन समिति ने किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की? इन्होंने जो है प्रस्तुत की थी उस समय और डेट था 2014, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है डैश वे संगठित संस्थान हैं जो जमाकर्ताओं से जमा स्वीकार करते हैं और कर्जदारों को अग्रिम ऋण देते हैं। तो क्या है? तो वह जो है एक बैंक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुद्रा आपूर्ति के माप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है M1 और M2 को संकुचित मुद्रा कहा जाता है और दूसरा है M3 और M4 को व्यापक मुद्रा कहा जाता है। यहाँ पे बिल्कुल दोनों राइट हो जाएंगे, यानी कि ए और बी दोनों। 17 है भारत में नियोजित आर्थिक विकास निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ था 1951 में, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्यापार एवं उद्योग के संबंध में इसको म्यूट क्या है? तो ये जो है भारत की राष्ट्रीय निर्यात नियंत्रक सूची है। स्टूडेंट ये हम सभी लोग जो है इकोनॉमिक्स के प्रश्न देख रहे हैं, तो और इकोनॉमिक में इसी प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। 90 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता का कारण नहीं है? तो कारण नहीं है जनसंख्या धीमी गति से जो है वृद्धि अगर होती है। 20 है कि एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर यानी कि IGST अधिनियम डैश में संशोधन करता है। ये जो है संशोधन करता है किसमें? बिल्कुल आपको पता होना चाहिए 2017 में, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ध्यान रखें GST जो है 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया है और GST के जो है प्रकार की बात करें तो 3 प्रकार की होती है, एकीकृत GST, केंद्रीय GST और राज्य GST। 21 है कि उच्च उत्पादन देने वाले HYB बीजों के उपयोग के माध्यम से भारत में हरित क्रांति में मुख्य रूप से कौन सी फसलें शामिल थीं? तो इसमें जो है फसलों की बात करेंगे तो गेहूं और धान शामिल हुआ करती थी, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे बात करें 22 नंबर क्वेश्चन है औद्योगिक क्षेत्र द्वारा सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP में किए जाने वाले योगदान का अनुपात 1950 से 51 में 11.8% से बढ़कर 1990 में 90 से 91 में डैश प्रतिशत हो गया। तो कितना हो गया? तो 24.6% हो गया। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संतुलित बजट से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो यहाँ पे अगर हम संतुलित बजट की बात करते हैं, संतुलित बजट तो बिल्कुल सरकार जो है जमा यहाँ पे सरकार जमा आय के बराबर राशि खर्च कर सकती है, इसे संतुलित बजट कहते हैं। और दूसरा है अगर इससे ज़्यादा जो है खर्च की जरूरत पड़ती है तो बजट को संतुलित रखने के लिए करों के माध्यम से राशि प्राप्त करनी पड़ेगी। तो बिल्कुल दोनों यहाँ पे सही हो जाएंगे। 24 है कि 20वीं सदी के मध्य में भारत में लाइसेंस राज डैश की एक प्रणाली को संदर्भित करता है। तो ये जो है संदर्भित करता है औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली को। 25 नंबर है हरित क्रांति के संबंध में HYBS का पूर्ण रूप क्या है?
इसका जो पूर्ण रूप होता है हाई एल्डिंग वेराइटी सीड होते हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। स्टूडेंट वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चलें और साथ में चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 26 है कि सरकारी बजट के संबंध में शब्द राजकोषीय घाटा क्या दर्शाता है? तो यह दर्शाता है किस चीज को? तो ये दर्शाता है सरकारी राजस्व और सरकारी व्यय के बीच का अंतर। 27 है चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए विकास लक्ष्य डैश के संबंध में निर्धारित किए गए थे। तो किसके संबंध में? तो बिल्कुल निवल घरेलू उत्पाद के संबंध में। 28 है कि भारत सरकार का कौन सा कार्यक्रम आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों को 100 दिनों का वेतन रोजगार प्रदान करता है? तो ये जो है प्रदान करता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। अगला क्वेश्चन है किसी फर्म की पूंजी के स्टॉक में वृद्धि को डैश के रूप में जाना जाता है? तो उसे जो है जाना जाता है निवेश के रूप में। ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे ओनली ए ऑप्शन होगा, निवेश। क्या होगा? तो बिल्कुल निवेश हो जाएगा। स्टूडेंट अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। 30 नंबर क्वेश्चन है अर्थशास्त्री भारतीय कृषि में व्याप्त बेरोजगारी को डैश बेरोजगारी कहते हैं? तो इसे जो है कौन सी बेरोजगारी? तो बिल्कुल प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। 31 नंबर है कि डैश नीति के अनुसार उद्योगों को किसी विदेशी क्षेत्र देश में बने वाहनों को आयात करने के बजाय उनका उत्पादन भारत में ही करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है बिल्कुल डी हो जाएगा, आयात प्रतिस्थापन नीति के अनुसार। 32 है भारत को अपना केंद्रीय बैंक किस वर्ष मिला? तो ये जो है मिला था कब? तो 1935 में। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 33 है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश किए गए गाडगिल फार्मूला का उद्देश्य राज्यों को उनके डैश के आधार पर, तो किस चीज के आधार पर? योजना सहायता आवंटित करना था। इसका जो बेस था, आधार था, वो क्या था? जनसंख्या एवं प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। 34 है भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो सही कर कथन की हम बात करें तो दोनों सही हैं कि यह योजना सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास पर केंद्रित थी, और दूसरा कि 9वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि 1997 से 2002 थी। तो बिल्कुल दोनों राइट हो जाएंगे। आगे हम बात करें 1944 में विभिन्न उद्योगपति एक साथ आए और भारत में एक नियोजित अर्थव्यवस्था स्थापित करने के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया। इसे डैश प्लान के नाम से जाना जाता है। तो किस प्लान के नाम से जो है जाना जाता है? तो इसे जो है बॉम्बे प्लान के नाम से जानते हैं। ए राइट हो जाएगा। 36 है कि मुद्रा की पूर्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला है कि आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा के अंतर्गत नगदी और बैंक जमाएं आती हैं, और दूसरा कि ये दो प्रकार की संस्थाओं द्वारा निर्मित किए जाते हैं, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय बैंक तथा व्यवसायिक बैंक व्यवस्था। यहाँ पे राइट ऑप्शन दोनों हो जाएंगे, यानी कि ए और बी दोनों राइट होंगे। 37 है कि भारतीय वित्त वर्ष किस तारीख से शुरू होता है? यह जो है शुरू होता है किस तारीख से? तो 1 अप्रैल से। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और 1 अप्रैल से जो है शुरू होकर ये 31 मार्च तक चलता है, तो ये भी ध्यान रखें। 38 है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रक अर्थव्यवस्था में श्रम यानी कि लेबर का सबसे अधिक अवशोषण करने वाला क्षेत्र है? तो उसका नाम कृषि है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 39 है भारत में पंचवर्षीय योजना के दौरान रोलिंग योजना की समय अवधि क्या है? तो इसकी समय अवधि जो है 1978 से 80 है।
40 है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कितनी वृद्धि दर का था? तो ये जो है कितने का था? तो 2.1% की वृद्धि का था। 41 है, तीव्र औद्योगिकरण भारत की निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो ये उद्देश्य था दूसरी पंचवर्षीय योजना का। अगला क्वेश्चन है, 1770 में भारत में स्थापित होने वाला पहला बैंक कौन सा था? तो पहला बैंक की नाम की बात करें तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान है। 43 है कि डैश बजट से भारत में बजट घाटा दिखाने की प्रथा बंद कर दी गई। तो कौन सी बजट से? तो इस बजट का नाम जो है बिल्कुल कब था? 1997 से 98 के बजट के बाद। 44 है, निम्नलिखित में से छठी पंचवर्षीय योजना की समयावधि कौन सी है? तो इसकी जो समय अवधि है 1980 से 1985 है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 45 है, वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है। पहला है कि 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया जीएसटी और वस्तु एवं सेवा कर निर्माता सेवा प्रदायकों से उपभोक्ताओं से सीधे ही वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति करने पर लगाया गया एकल व्यापक अप्रत्यक्ष कर है। और दूसरा है कि यह जो है गंतव्य आधारित उपयोग कर है, जिसमें पूर्ति श्रृंखला में आगत कर जमा की सुविधा है। राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो दोनों बिल्कुल राइट हो जाएंगे। 46 है कि व्यापार और उद्योग के संबंध में डीपीआईआईटी का पूर्ण रूप क्या है? इसका जो पूर्ण रूप होता है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड होता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 47 है, हरित क्रांति के पहले चरण में HYV बीजों के उपयोग से मुख्य रूप से किन राज्यों को लाभ हुआ? तो लाभ जो है किसको प्राप्त हुआ था? तो ये लाभ जो है प्राप्त हुआ था पंजाब को, आंध्र प्रदेश को और तमिलनाडु को। 48 है, किसी देश की अर्थव्यवस्था में सरकारी बजट का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? जो प्राथमिक उद्देश्य होता है संसाधनों का कुशलता पूर्वक आवंटन करना होता है। 49 है कि डैश एक ऐसी संपत्ति है जिसका मालिक कर्जदार है, जैसे भूमि, भवन, वाहन, पशुधन, बैंकों में जमा राशि आदि, और इसका इस्तेमाल वह ऋणदाता को गारंटी देने के रूप में करता है जब तक कि ऋण का भुगतान नहीं हो जाता। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो इसे जो है समर्थक ऋणाधार कहा जाता है या संपत्ति। 50 नंबर है, अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र बौद्धिक गतिविधियों और नवाचार पर केंद्रित है? तो ये जो है कौन सी? तो बिल्कुल चतुर्धातुक क्षेत्र। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो थे हमारे इकोनॉमिक यानी कि अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए जो है 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ में वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। जय हिंद, जय भारत।